जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो, आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो 20 क्वेश्चन रहेगी, पर इन 20 क्वेश्चन में आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्लास जो रहेगी आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे डिफेंस में जा रहे हो, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, तीनों डिफेंस में से आप किसी में भी जा रहे हो और जहाँ पे साइंस का पोर्शन आता है, जीके का पोर्शन आता है, तो जो मैंने क्लास स्टार्ट कर रही है, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन क्लास को लेके आप अपना साइंस और जीके जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। अच्छे तरीके से आप यहाँ से अब अपनी तैयारी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो में इंक्लूड है। साथ साथ में जो मैं चीज़ आपको कराने वाला हूँ, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आप जो है मेरे साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसके अलावा भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर कराने वाला हूँ, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में लाना है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओगे उतना ही आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के रचनाकार पूछा है कि किस कौन है भाई, इनमें से इसके रचनाकार आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कौन इसके रचनाकार हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? पीयूष पांडे, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं से आपसे पूछा जाए हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक, हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल के लेखक आपसे पूछा जाए तो आपको क्या राइट करना है भाई? इसका आपको राइट क्या करना है? इंद्रजाल के लेखक आपसे पूछा जाए तो भाई ये पहली बात तो इंद्रजाल क्या है, ये एक उपन्यास है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और भाई कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद जो हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, वो भी आपको साथ साथ में करते हुए चलना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं सारे के सारे ही तो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी पहली बार कब करी थी? ये दूसरे नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, भारत ने जो है पहली बार जो है एशियाई जो खेल हुए थे उनकी मेज़बानी जो है वो कब की थी? ठीक है, एशियाई खेलों की, तो पर भारत ने प्रथम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रथम एशियाई, एशियाई खेलों, ठीक है, एशियाई खेलों की मेज़बानी, मेज़बानी, तो यहाँ पे मेज़बानी कब करी थी भाई? तो ये 1951 में की थी। कब की थी? 1951 में करी थी। दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने भी साथ साथ में कंप्लीट कर दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले पूछा इन्होंने, पूछा आर्थिक जनगणना। ठीक है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि मतलब रेगुलरली जो चलती रही जनगणना, वो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि आर्थिक जनगणना कब की थी। तो आर्थिक जनगणना की जब बात होगी तो भाई वो की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में की गई थी आर्थिक जनगणना। तो इस चीज़ को आप पहले से समझ लेंगे। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है उस क्वेश्चन को आप पहले समझ लेंगे यहाँ पे पूछा क्या गया है। ठीक है, कभी पूछा कुछ और जा रहा है और आप उसका आंसर कुछ और कर दो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें पूछ सकता है आपसे, पलक्कड़, 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 पलक्कड़ और किला, पलक्कड़ किला कहाँ पर है भाई? ये पलक्कड़ किला बताना आपको कहाँ पर है भाई। ये हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम करना चाहेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है अनंत और कृष्णन किसके लिए प्रसिद्ध है? अनंत, अनंत और कृष्णन, और कृष्णन, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कृष्णन ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मृदंगम के लिए, मृद, ये हो जाएगी मृदगम के लिए।
ठीक है, किसके लिए हो जाएगी, मृतगम के लिए हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हजार दुआरी महल कहाँ पर स्थित है। अब ये किला मैंने आपको याद करवाया, वो भी आपको याद करना है। पलक्कड़ किला कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है महल के बारे में। हजार द्वार निधि महल कहाँ पर है, ये आपको हो जाएगा कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में है भाई। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, एक आपको बताना है कि प्यादा जो है, प्यादा प्यादा किस खेल में है यूज़ होता है। ये वर्ड जो है आपको बताना है कि प्यादा जो है किस खेल में वर्ड जो है ये यूज़ होता है। प्यादा होता है शतरंज में। ठीक है, शतरंज में, ये आपको नोट करना है। क्या होता है, शतरंज में होता है प्यादा। ठीक है, चलिए उसके बाद राजा रानी सब इसमें होता है, ये चीज़ को भी रखना है आपको याद। उसके बाद अगला एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सारे के सारे ही तो इम्पोर्टेंट कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये भी सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक, ताकि आप इनसे अपनी पढ़ाई को जो है बेहतर तरीके से मतलब कर सकते हो। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे किस वर्ष जो है राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए, मतलब किस वर्ष जो है राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो सीधा एकदम आप आंसर कर दोगे। कब हुआ था, 1919। आपको सीधा राइट करना है। रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधा कुछ बिना सोचे आपको 1919 राइट आंसर कर देना अपना। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे लपेट दिए, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो विजय क्या हुआ, विजय मतलब बहादुर। ठीक है, जो विजय प्राप्त करते हो बहादुर होती है। ऐसे आप इसको नोट से मतलब ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, विजय किसको बोलते हैं, जो बहादुर लोग होती है, जो हर जगह विजय प्राप्त करेंगे उसको क्या, भाई बहुत बहादुर है भाई, इसने वहाँ पे भी झंडा फहरा दिया, भी बहुत बहादुर था वह लड़का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको जो है आराम से लपेट देना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने की थी। मतलब तानसेन को जो है मियाँ की उपाधि, मियाँ की उपाधि तानसेन को किसने दी थी। मियाँ की उपाधि किसको, तानसेन को किसने दी थी भाई, जल्दी बताओ किसने दी थी भाई। तानसेन का आपसे बन जाओगे किससे रिलेटेड था, अकबर से रिलेटेड था, तो भाई अकबर ने ही दी होगी। सीधा सा ऐसे भी आप लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक क्वेश्चन और आपको मैं भी यहाँ पे कराऊंगा, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात तो जो आपको करा रहा हूँ ना इनको नोट करते रहना एक्स्ट्रा। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगना चाहूँगा, यहाँ से करूँगा इसको स्टार्ट। बोकारो, बोकारो इस्पात, इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो भाई आपको राइट आंसर करना है कहाँ पर स्थित है। भाई ये हो जाएगा झारखंड में, JH मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, झारखंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झारखंड में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया करूँगा आंसर क्वेश्चन के, ताकि आपको उसको लिखने में आसानी हो। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह आपको बताना क्या है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है भाई जैतून की पत्तियाँ। क्या हो जाएगा राइट, जैतून की पत्तियाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको बोलते हैं भाई लाफिंग गैस। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये लाफिंग गैस होती है। ठीक, इससे मतलब आप हंसते हंसते, अगर आपने एक बार सूंघ लिया ना इसको तो आप हंसते हंसते रहोगे। ठीक है, बोलोगे या रसोगे, बोलोगे रसोगे। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है लाफिंग गैस। अगला एक यहाँ पे हम जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी साथ साथ में आप चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पे सीट कितनी है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है आरक्षित, जाति के लिए सीट बतानी कितनी आरक्षित है, सीट आरक्षित कितनी है भाई, ये आपको बताना है।
कितने सीट आरक्षित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे कितने सीट आरक्षित है भाई। अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगी 84। कितनी है? 84 सीट। इस तरीके से अब ठीक है, दो तरीके से कलर हो जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे, अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है 1910 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हुआ था भाई, और वो विद्रोह किसका विद्रोह था? वो था बस्तर का विद्रोह। इसको आप ऐसे याद करोगे 1910 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1910 में, 1910 में जो है भाई मध्य भारत में बस्तर का विद्रोह हुआ था, बस्तर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लोगे। और जैसा है कि आप जो चीज़ें करा रहा हूँ सारी की सारी नोट करते हुए चलते रहोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? भारत में सबसे जो है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। हिमालयी श्रृंखला जो है वो सबसे युवा श्रृंखला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और करते हैं नोट करके हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कामायनी बताना है आपको। कामायनी जो है वो किसकी रचना है? कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएगा? कामायनी के रचनाकार तो यहाँ पे कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन हो जाएगा भाई यहाँ पे? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। कामायनी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनती है। ठीक है, लेखक से रिलेटेड है, किसने लिखा है, क्या है, तो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ में इसलिए करा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ताकि आप उन चीज़ों को अलग से लिखोगे और उनको आप याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरावती जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप, ये भी बनता है भाई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। अमरावती, अमरावती स्तूप, अमरावती जो है भाई स्तूप बताना है आपको। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा भाई? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश, AP। शॉर्ट में लिख दिया भाई मैंने, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ में आपको दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ताकि मतलब छोटी सी चीज़ में आपको बड़ी से बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो कौन सी फसल, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास जो होती है ना फसल, ये काली मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है, कैसे काली और कैसे कपास हो जाएगा, आपको याद करने में भी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी। ऐसे आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो भाई। ठीक है, जैसे बताया इस तरीके से आप। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देंगे आपको वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस है, कितने रस प्रस्तुत होते हैं? शास्त्रीय, ये आपको नोट करना है भाई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त रसों की संख्या, प्रयुक्त रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या बतानी है तो कितने बताओगे आप? कितने रस है? रसों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताइए भाई? रसों की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगी यहाँ पे। राइट, क्या हो जाएगा? 9 है भाई। चलिए अगला एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। भारत का भजन सम्राट किसे कहा जाता है? भारत का भजन सम्राट, भारत का भजन सम्राट, भारत का भजन सम्राट। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है भाई। किसको कहा जाता है भारत का भजन सम्राट? ये हो जाएगा भाई अनूप जलोटा, अनूप जलोटा, अनूप जलोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनूप जलोटा। तो यह क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो भाई करता चलेगा वही एग्जाम में अच्छे स्कोर करेगा, और वो भाई सिलेक्शन आराम से, खूब आराम से कहते हैं ना, आराम से ले लेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? पेडोलॉजी में मतलब किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जाता है भाई मिट्टी का। किसमें किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है भाई पेडोलॉजी में। तो यहाँ पे हम साइंस के, ऐसी जैसे साइंस का आ गया तो बीच में, क्योंकि जीके में साइंस आती है मिक्स होकर एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछते टमाटर का जो लाल रंग किस लिए होता है? टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किस लिए होता है भाई? कौन सा होता है वो, इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, किसकी वजह से होता है भाई लाल रंग?
ठीक है। तो लाल रंग भाई टमाटर में किस वजह से होता है लाल रंग? तो यहाँ पे आप लिख दोगे लाइकोपीन। ठीक है, एक पिगमेंट होता है लाइकोपेन, पिगमेंट होता है लाइकोपेन, इसके वजह से भाई टमाटर का जो है रंग वो लाल होता है। नोट कर लिया आपने। एक क्वेश्चन और कराऊंगा यहाँ पे, साइंस का एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मैं साथ साथ में। तो जो है मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? जो मटर होते हैं, मटर का में मार्स रोग हो जाता है। मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? रोग किस तत्व की कमी से होता है? तत्व का नाम बताना भाई, क्या है उस तत्व का नाम जिसकी कमी से भाई हो जाता है रोग? उसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, Mn, क्या हो जाएगा? Mn, मैग्नीज। और मैग्नीशियम होता है Mg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा भाई यहाँ पे? नवीन चावला हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा, नवीन चावला। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं कराऊंगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो रहेगा आपका, जो भूकंप होती है, भूकंप तरंगे होती है, वो किसके द्वारा नापी जाती है? भूकंप की जो तरंगे होती है, तो भूकंप क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इसको ले दिया भाई, भूकंप तरंगे। तो यंत्र का नाम बताना है आपको, कौन सा यंत्र होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं भाई उसको? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है भाई उसको? सिस्मोग्राफ बोला जाता है। नोट कर लिया आपने। एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक बताना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है एग्जाम में। ए सुटेबल सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय जो है ये किसने, मतलब ये सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक, उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो भाई इसके उपन्यास के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे विक्रम सेठ। कौन हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा भाई विक्रम सेठ, विक्रम सेठ हो जाएगी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और करेंगे, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से करेंगे। जो जो क्वेश्चन ये यहाँ पे करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पहले बता रहा हूँ, बार बार मैंने आपको एक चीज़ें बता दी कि जो क्वेश्चन मैं ऐसे करा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है और कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बार बार पूछ जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस देख लेना इस बार अग्निवीर के एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है भाई। ठीक है, पहली बात याद करनी, 12 जनवरी। और किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद जी के लिए, स्वामी, ठीक है, विवेकानंद जी के लिए, विवेकानंद जी के लिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के लिए प्रसिद्ध है भाई, फेमस, संबंधित जो भी है उससे रिलेटेड है। इनकी याद में ही जो है 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ मैं साथ साथ में यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इसको भी आप नोट करते हुए साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपसे करा ही रहे हैं तो सारे क्वेश्चन लपेटवा देते हैं जितना हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे कर लो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन भाई हो जाएगा यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्यभट्ट को सबसे महान खगोलविद मतलब किस काल में माना गया है? खगोलविदों में से एक माना जाता है, तो किस काल में माना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है यहाँ पे। तो पूछा जाता है आर्यभट्ट को, मैं लिखवा देता हूँ सीधा ही एकदम, आर्यभट्ट को, मैं आंसर भी ऐड कर देता हूँ उसमें साथ साथ में। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट को यहाँ पे हम आंसर भी मेंशन कर देते हैं साथ साथ में। आर्यभट्ट को गुप्त काल में
गुप्त काल में जो है गुप्त काल में सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जा खगोलविदों में से एक माना ठीक है माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आर्यभट्ट को में सबसे महान खगोलविद में से एक माना जाता है, तो किन में से माना जाता है? तो आपको आंसर करना है गुप्त काल, ठीक है। ये भी पूछा सकता है कि आर्यभट्ट को गुप्त काल में सबसे क्या माना जाता है, सबसे एक क्या माना जाता है? तो आपको बताना है खगोलविदों में से एक महान माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ताकि जो है आप अच्छे से आंसर दोगे, इतना ही आपको जो है मतलब जितना आप अच्छे से आंसर दोगे आप जो है उतना ही बेहतर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप एग्ज़ाम करने में। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है मतलब जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में करा तो राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस देख लेना। इस बार भी अग्निवीर की किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है? तो भाई इसकी डेट आपको बतानी है, कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर, डेट याद कर लेना भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है पूरे हमारे क्वेश्चन समाप्त। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो भाई क्लास लेते रहना, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। एग्ज़ाम दे के आओगे तो बताना फिर क्या रहा क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बात नहीं, अगर आप चाहते हो हमारे साथ लेके जुड़ के सिलेक्शन, जैसे सिलेक्शन हमने लिया आप भी आपसे सिलेक्शन ले सकते हो हमारे साथ जुड़ के। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।